ऑपरेशन से राहत मिली। बात राजू ठेठ हत्याकांड मामले की। पुलिस को अब पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, पुलिस को पड़ताल में अहम दस्तावेज मिले हैं। इन दस्तावेजों के आधार पर अब संदिग्धों की पहचान की गई है। सूत्रों के मुताबिक 2 से 3 बदमाशों ने रहने के लिए पीजी लिया था। रॉयल स्ट्रीट कॉलोनी में पीजी हॉस्टल में रहने के लिए इन्होंने फॉर्म भरे थे। पुलिस ने भरे गए इन 3 फॉर्म और उनके साथ लगाई गई आईडी कॉपी को जब्त कर लिया है। बदमाशों ने अपने नाम के अलावा पते में भिवानी और हरियाणा लिखा था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में से फॉर्म में लगे फोटो को मैच किया। इसी आधार पर 3 बदमाशों की पहचान होने का दावा किया जा रहा है। फॉर्म में खुद को जेईई की कोचिंग के लिए स्टूडेंट इन्होंने बताया था। राजू ठेठ हत्याकांड मामले में बड़ा अपडेट। पुलिस को मिले हैं अहम सुराग। 3 बदमाशों की पहचान हुई है। इन्होंने पीजी हॉस्टल किराए पर लिया था, पीजी में रूम किराए पर लिया था इन्होंने, और उस पीजी में इन्होंने फॉर्म भरे थे। फॉर्म के साथ लगी आईडी को पुलिस ने जब्त कर लिया है। राजू ठेठ मर्डर मामले में बड़ा अपडेट है। जाट महासभा अब सीकर पहुंच चुकी है। राजस्थान जाट महासभा का एक प्रतिनिधिमंडल सीकर पहुंचा है। निर्दोष ताराचंद के परिवार के लिए इन्होंने मुआवजे की मांग की है, सरकारी नौकरी की मांग की है। राजू ठेठ के परिवार को पुलिस सुरक्षा देने की भी मांग कर रही है। तो बड़ा अपडेट है। 3 बदमाशों ने एक पीजी किराए पर लिया था, पीजी रहने के लिए लिया था, और यहां पर जो फॉर्म भरे थे उनके साथ जो आईडी लगाई थी वो पुलिस ने जब्त कर ली है। और अब जाट महासभा भी सीकर पहुंच रही है। जाट महासभा ने मांग की है, राजस्थान जाट महासभा का प्रतिनिधिमंडल सीकर पहुंचा है। जिस निर्दोष व्यक्ति ताराचंद की मौत हुई है इस गोलीबारी में, उसके परिवार के लिए मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग। ये 4 तस्वीरें भी देखिए। भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, बीकानेर और अलवर से जगह जगह नाकेबंदी की गई है अपराधियों की धरपकड़ के लिए। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विष्णु शर्मा जयपुर से और संदीप हुड्डा सीकर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले संदीप, आपके पास आ रहा हूं मैं। राजस्थान जाट महासभा का प्रतिनिधिमंडल भी अब सीकर पहुंच चुका है। डिमांड कर रहे हैं ताराचंद के परिवार के लिए, ये राहत की मांग कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं। बातचीत हो पाई आपकी इन लोगों से? क्या कह रहे हैं ये? देखिए सुमित, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जब ये घटना कल हुई थी उसके बाद दोपहर में ये जो बयान आने शुरू हो गए थे कि जब तक जो बदमाश है वो नहीं पकड़े जाते हैं तब तक डेड बॉडी नहीं उठाई जाएगी। और उसके बाद जो डिमांड की गई, जो ताराचंद के परिजन पहुंचे, उनके गांव के लोग पहुंचे, उन्होंने एक अलग डिमांड रखी कि जो 50 लाख रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी उनके परिवार के सदस्य को मिले। तो इसके बाद लगातार अब हम आपको दिखाना चाहेंगे, जिस तरह से अभी हम मोर्चरी के बाहर हैं और आप देख सकते हैं रात भर यहाँ पर जो धरना है वो चल रहा था। रात भर जो लोग हैं वो यहीं पर रुके हुए थे। और उसके बाद से अब भी जो चाहे वो विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी हो, चाहे वो इनके जो दोनों की जो मौत हुई है उनके परिजन हो, वो सब लोग यहाँ पर रात भर रुके हुए थे। और हमारे साथ अभी जो तेजा सेना और जाट महासभा के जो प्रतिनिधि, हम इनसे बात करेंगे क्या डिमांड है और अब क्या आगे का स्टेप है। कल से सुबह से जब घटना हुई उसके बाद से हमारी एक डिमांड है कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और जो नागौर के ताराचंद जी कड़वास रहे हैं उनके परिवार को उचित सरकार गाइडलाइन के अनुसार मुआवजा दे और उनके परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे। क्योंकि उनके परिवार में वो पिताजी थे, 3 बेटियां, 1 बेटा है, छोटे हैं, उनको कौन पढ़ाएगा, कौन लिखाएगा, उनके आगे सार संभाल कौन करेगा। उसके लिए एक सरकारी नौकरी और उनको सरकार मुआवजा दे। इस मांग को लेकर हम धरने पर बैठे और जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे और हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हम डेड बॉडी नहीं लेंगे और यहीं धरने पे उपस्थित रहेंगे। आपकी बातचीत हुई है क्या कल से, जब से घटना हुई है, धरना चल रहा है, उसके बाद से प्रशासन ने कभी बातचीत के लिए बुलाया क्या? नहीं, अभी हमें कोई नहीं, किसी प्रकार का कोई न्योता नहीं दिया, नहीं हमारे पास कोई बातचीत के लिए आए। यानी एसपी स्तर का अधिकारी हो चाहे कलेक्टर होते हो, कोई भी नहीं है, न कोई हमारे पास सूचना है। तो देखिए सुमित, जो तेजा सेना के जो जिलाध्यक्ष हैं, एक चीज तो बताइए संदीप, क्या कोई जनप्रतिनिधि, सरकार में बैठा हुआ कोई नुमाइंदा, कोई मिलने पहुंचा ताराचंद के परिवार से, उनसे मुलाकात की
उस जो मासूम बच्ची के हमने कल वीडियो देखे वायरल हो रहे थे, उनके परिवार से बातचीत करने की कोशिश की किसी ने? बिल्कुल, देखिए जो परिवार के लोग थे वो यहीं पर थे और रात को अगर बात की जाए तो लाडनू के विधायक हैं मुकेश भाकर, वो यहाँ पर पहुंचे थे। राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष निर्मल चौधरी हैं, वो यहाँ पर पहुंचे थे और उसके बाद स्पीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती, पूर्व विधायक जो गोवर्धन वर्मा, बंशीधर बाजिया, रतन जलधारी, हरराम रणवा समेत तमाम जो भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल था वो भी यहाँ पर पहुंचा था और उन्होंने भी ये कहा था कि जो किसी भी तरह से जो अन्याय है वो इन परिवारों के साथ नहीं होने दिया जाएगा। जो घटना हुई है वो एक सीकर जो शिक्षा नगरी के रूप में आगे बढ़ रहा है, एक शिक्षा नगरी के रूप में जो पहचान बनाई है, ये जो यहाँ का जो कोचिंग इंडस्ट्री, इसके लिए ये बहुत बड़ा एक सेटबैक है कि आखिर अगर इस तरह की घटना होगी तो फिर क्यों जो लोग हैं वो यहाँ पर अपने बच्चों को भेजना चाहेंगे। ठीक है, विष्णु भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ जयपुर से। विष्णु, अब क्या कुछ आगे पुलिस की जांच किस ओर बढ़ रही है, क्या कुछ सामने आने वाला है? क्योंकि 3 लोगों की तो पहचान हो गई है, बताया जा रहा था 5 लोग हैं इसमें शामिल। देखिए, राजू ठेठ हत्याकांड को करीब 20 घंटे रुकी थी। 6 नवंबर को ये फॉर्म भरा गया था, जो कि रॉयल स्ट्रीट कॉलोनी, वहां की जो एक पाश कॉलोनी है, और वहां पर सबसे ज्यादा कोचिंग्स वहां पे होते हैं, सबसे ज्यादा हॉस्टल्स वहां पे होते हैं। वहीं पर ये 2 लड़के वहां पर रुके थे और उन्होंने अपने नाम के अलावा, उनके नाम भी हमको मालूम है लेकिन कुछ कारणों से हम बता भी नहीं पा रहे, उन्होंने अपने पते में जो है हरियाणा में भिवानी जिला जो उन्होंने भरा था, उसके अलावा अपने मोबाइल नंबर उसमें डाले थे। तो जो फोटो उसमें लगाई गई थी, जो आईडी उसमें लगाई गई थी, आधार कार्ड की जो कॉपी उसमें लगाई गई थी, उसके आधार पर पुलिस इस बात में तस्दीक करने में लगी हुई है कि क्या ये वही लोग हैं जो सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं। तो इसी के आधार पर कल दावा किया गया था, देर शाम को डीजीपी का बयान भी सामने आया था कि 4 बदमाशों की पुष्टि हो गई है, उनकी पहचान हो गई है। तो उनमें एक बदमाश राजस्थान में सीकर जिले के खेतड़ी का बताया जा रहा था। ठीक है विष्णु, मैं आता हूं फिर से आपके पास। संदीप, पोस्टमार्टम कब तक होगा? देखिए सुमित, पोस्टमार्टम को लेकर तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरह से डिमांड रखी गई है, जिस तरह से जो मांग रखी गई है, तो सबसे पहली डिमांड तो यह है कि जब जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। तो जब गिरफ्तार नहीं होते हैं तब तक तो पोस्टमार्टम, जो परिजन जिस बात पे अड़े हुए हैं कि अगर गिरफ्तार नहीं होंगे तो तब तक डेड बॉडी नहीं उठाई जाएगी। तो पोस्टमार्टम में अभी चूंकि वक्त लगेगा, क्योंकि अलग अलग डिमांड दोनों तरफ से रखी गई है। तो जब तक ये मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा। फिलहाल तो प्रशासन जो है, पुलिस जो है वो यहीं पर जो तैनात है और शहर में भी जगह तैनात है, कहीं भी किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो नहीं बिगड़े, उसको लेकर के जो पुलिस है वो उस कोशिश में जुटी है और ये जो बदमाशों को पकड़ने की कवायद है वो अलग से दूसरी जो टीमें हैं वो कर रही हैं। जी, राजू ठेठ के परिवार वाले क्या यहाँ पर मौजूद हैं? मृतक ताराचंद के परिवार वाले क्या यहाँ पर मौजूद हैं? अगर देखिए, हो सकता है इस वक्त वह संभव ना हो, लेकिन अगर मृतक ताराचंद के परिवार से आपकी बात हो सके, वो वहां पर मौजूद हो, तो अगर वो करना चाहें तो। हमारी बात हुई थी और आप हमारे पीछे जहां देख सकते हैं कि जो ये धरना चल रहा है, ये जो तमाम वो परिजन, वो लोग हैं जो नागौर से जायल के पास 2-3 जो गांव है वहां से यहाँ तक आए थे और ये सब लोग जो है आप देख सकते हैं यहीं पर इन्होंने रात गुजारी है। ये सारे के सारे उनके परिजन हैं। हम देखते हैं, कोशिश करते हैं इनमें से किसी से बात करने की, अगर हो सके तो यहाँ से परिजनों से भी हम जरूर बात करने की कोशिश करेंगे। आपकी बातचीत हुई है क्या प्रशासन के साथ? कोई बुलाया क्या आपको बातचीत के लिए? क्या डिमांड है? हमारी डिमांड है कि बच्ची की कोई नौकरी लग जाए, बाकी बच्चों की पढ़ाई का खर्चा सरकार। देखिए सुमित, आप ये जो लोग हैं ये कल दोपहर से यहाँ पर मौजूद हैं। रात भर ये जो कड़ाके की ठंड के अंदर यहाँ
इसी मोर्चरी के बाहर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे रुके हुए थे और उसके बाद अब तक तो इनको बातचीत के लिए बुलाया नहीं गया है, इनसे बात करने की कोशिश भी नहीं की गई है। तो ये अपने आप में प्रशासन पर भी एक सवाल खड़ा करता है कि इतनी ठंड के अंदर ये जो जिनके घर में एक डेथ हो गई, जिनका एक आदमी चला गया, वो लोग यहाँ पर धरने पर बैठे ठीक है विष्णु ठीक है संदीप, मैं फिर से लौटूंगा। विष्णु, अब अगर पुलिस की नाकाबंदी की बात करें, पुलिस की जांच की बात करें, तमाम सरहदों को तो सील कर ही दिया होगा जो पंजाब से हरियाणा से लगती हैं। देखिए, घटना को करीब, हत्याकांड को करीब 20 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लगातार जो नाकाबंदी की गई, लेकिन अब उस नाकाबंदी का कितना असर रहेगा ये मुझे कोई लगता नहीं है, क्योंकि जो मेन जो नाकाबंदी है वो हरियाणा बॉर्डर को लेकर हो सकती है, क्योंकि हरियाणा बॉर्डर को जो है पूरी तरीके से सील किया गया है और बदमाशों का जो मूवमेंट था कल हत्याकांड के बाद में सीकर होते हुए झुंझुनू से वे लोग खेतड़ी में उन्होंने नाकाबंदी को तोड़ा, पुलिस के ऊपर फायरिंग की और उसके बाद में देर रात एक कॉम्बिंग ऑपरेशन एक नदी में चला, जहां पर माना जा रहा था कि क्रेटा कार में सवार 3 से 4 बदमाश इस नदी की तरफ भागे और वहीं से आगे हरियाणा की बॉर्डर भी वहां पर शुरू होती है। अब बदमाश क्या, क्योंकि रात भर में ऐसी कोई इनपुट सामने नहीं आया कि पुलिस के हाथ कोई सफलता मिली है, तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या बदमाश हरियाणा भाग चुके हैं? और यदि हरियाणा भाग चुके हैं तो संदीप, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखेगा, अपडेट लेते रहेंगे आपसे। बात अब भारत जोड़ो यात्रा की। झालावाड़ में